स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ अबाउट एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये मेरा वादा है, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर से जो पेपर में आए और आप सोल्व ना कर सको। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर एडजेक्टिव। और सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसमें हम इसको बोलते हैं, हिंदी में आपको पता है विशेषण बोलते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। इट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ दे, उनकी नाउन की संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बता दे। एग्जांपल से देखते हैं। राधा इज इंटेलिजेंट। राधा इज इंटेलिजेंट अंडरलाइन वर्ड है, पेपर में आता है कई बार। HSSC तो इंग्लिश बड़ी आसानी पूछती है, इस प्रकार के वर्ड पूछते हैं। इंटेलिजेंट को अंडरलाइन कर देंगे, बताओ क्या है। तो इंटेलिजेंट कौन है? राधा। राधा कौन है? नाउन। नाउन की विशेषता बताई जा रही है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। आसान है डेफिनेशन, लेकिन दोस्तों पूछी जाती है बार बार। अंडरलाइन वर्ड किए जाते हैं। HSSC में तो कई बार नाउन को अंडरलाइन कर देते हैं, प्रोनाउन को अंडरलाइन कर देते हैं, एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर देते हैं। तो आपने डेफिनेशन को ध्यान से समझना। नाउन की प्रोनाउन की विशेषता बताते एडजेक्टिव है। काइंड्स इसकी हम बात करेंगे। अब पहले मैं बताता हूँ 8 काइंड्स हैं। 8 काइंड्स की हम बात करेंगे। और सबसे पहली काइंड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब है दोस्तों गुण। यानी डेफिनेशन क्लियर होगी। जो नाउन और प्रोनाउन का गुण बता दे, नाउन कैसी है और प्रोनाउन कैसा है, वही क्वालिटी है। इसमें एक वर्ड आता है ऑफ व्हाट काइंड। किस प्रकार का लड़का। किस ऑफ व्हाट काइंड गर्ल। ऑफ व्हाट काइंड थिंग। यानी वस्तु कैसी है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, गुण बताया जाए। राम इज इंटेलिजेंट। नाउन और प्रोनाउन की जहां पे गुण बताया जाए। विच क्वालिफाइज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल, और इसमें वर्ड कौन कौन से, जैसे गुड, बैड, क्लेवर, ये वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आसान सा एक एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम एक लड़का है, कैसा है, गुड है, अच्छा है, बात खत्म। अच्छा लड़का है, गुण बता दिया उसका। वस्तु के बारे में भी बताया हो सकता है। बेंच इज नाइस, चेयर्स आर ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, चाहे वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, लड़का, लड़की, कुछ भी, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए वही क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। अब दूसरी जो काइंड जो है वो है क्वांटिटी। वैसा ही नाम है लेकिन अर्थ है परिणाम सूचक। परिणाम बोले तो मात्रा। परिणाम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया परिणाम सूचक। यानी जो मात्रा बताए, मात्रा कि भाई चीज कितनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, कितनी चीज है। जो मात्रा के बारे में बताए कि वस्तु कितनी है, उसको बोलते हैं क्वांटिटी। और वर्ड्स कौन कौन से इसमें यूज होते हैं स्टूडेंट्स? सम, फ्यू, मैनी, एनी, लिटल, इस प्रकार के वर्ड्स इसमें स्टूडेंट्स यूज होते हैं। और ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे जाएं, ये क्वांटिटी है। लेकिन ये मात्रा को दिखाने चाहिए। यदि ये मात्रा को दिखा रहे हैं तो ये क्वांटिटी है। और यही वर्ड
यदि संख्या को दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट्स अगली इकाई में बताने जा रहा हूं नंबर, फिर वो नंबर बन जाते हैं, फिर वो संख्यावाचक बन जाते हैं। इनमें ये डिफरेंस भी है। यही वर्ड यदि मात्रा बताए तो क्वांटिटी है, यही वर्ड यदि संख्या की ओर संकेत करे, जैसे मैनी गर्ल्स, तो फिर ये बन जाते हैं नंबर। सम एप्पल्स तो बन जाते हैं नंबर, और सम फूड फिर है ये क्वांटिटी। मात्रा की ओर संकेत करें तो क्वांटिटी है। लेट्स सी वन एग्जांपल। आई हैव लिटल मिल्क, आई हैव लिटल मिल्क। तो दोस्तों लिटल अंडरलाइन वर्ड है, और लिटल मिल्क, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, चाहे जग भरा है, चाहे गिलास है, चाहे ड्राम भरा है, उसको हम मात्रावाचक ही कहेंगे। तो लिटल यहाँ पे क्वांटिटी की ओर रेफर कर रहे हैं। ये आपने ध्यान रखने की जरूरत है। यदि मात्रा को बताएं तो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी क्लियर, क्वांटिटी क्लियर। अब हम बात करेंगे नंबर की, संख्या। डेफिनेशन भी आपको मैं बताऊं इसमें, विच रेफर्स टू नंबर और पोजीशन, विच रेफर्स टू नंबर और पोजीशन किसकी, ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की संख्या बताए 1 2 3 4 5 या उनकी स्थिति बताए कि वो कहाँ है, तो उसको बोला जाता है नंबर। वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं स्टूडेंट्स, एक दो वर्ड मैंने लिखे भी हैं। 1 1 2 3 फर्स्ट सेकंड, और ये वर्ड मैंने सम या लिखा है तो यह भी लिख देता हूं मैं सम। अब आप बोलोगे क्यों, सम फूड गिन नहीं सकते तो सम क्वांटिटी है, सम एप्पल्स गिन सकते हैं तो सम नंबर है। डिफरेंस ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। वर्ड आएगा सम, अंडरलाइन मिलेगा, और आपने यदि कंप्लीट कोई भी चीज अच्छे तरीके से नहीं देखी है तो आप करोगे प्रोनाउन, सॉरी आप लिखोगे उसमें क्वांटिटी, कुछ भी आप उसको कह सकते हो, आप उसको कह सकते हो नंबर। लेकिन यदि आपने इनमें डिफरेंशिएट करना आता है तो आपके लिए वो आसान है। यदि सम है और उसको हम गिन सकते हैं, उसके आगे जो नाउन है गिन सकते हैं, तो वो दोस्तों नंबर है। गिन नहीं सकते तो क्वांटिटी है, तो मात्रा है। जैसे देयर आर सम स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, तो सम कुछ विद्यार्थी गिन सकते हैं तो दोस्तों नंबर है। तो यही इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ काइंड की, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक। और संकेतवाचक प्रोनाउन भी है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ मैं डिफरेंस बताऊंगा इनके बीच में। देखते हैं एक बार, डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेशन क्या है, संकेतवाचक जो संकेत करे, विच रेफर्स किसकी ओर, टू नाउन प्रोनाउन थिंग्स, इनकी ओर जो संकेत करे वही तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। और वर्ड्स कौन से हैं, दिस दैट दीज दोज सच, एक दो वर्ड्स मैंने लिखे नहीं, फॉर्मर लेटर, ये वर्ड्स भी इसमें हैं। तो ये सारे वर्ड आपको कहीं मिले तो आप बता सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं ये, क्योंकि आपने देखोगे यही वर्ड प्रोनाउन में होते हैं बच्चों, और यही वर्ड इसमें एडजेक्टिव में भी है। फिर अंतर कैसे करें, लीजिए देखते हैं, फर्क कैसे करें भाई। दिस है क्या, तो मैं आपको बताता हूं, दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड, दिस बुक, और दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो दो सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स यहाँ। अब क्या, दो ये दिस यहाँ भी अंडरलाइन है, यहाँ भी अंडरलाइन है, लेकिन ये अंडरलाइन वर्ड कुछ और है, ये अंडरलाइन वर्ड कुछ और है, और यही पेपर में पूछा जाता है। हम चक्कर में पड़े रहते हैं तो ये दिस प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो दोस्तों अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यदि दिस के बाद नाउन है, दिस के बाद नाउन है मतलब विशेषता बता दी, तो वो एडजेक्टिव है। और कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और बाद में नाउन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, नाउन और कहीं फेंक रखी है,
तो वो दोस्तों प्रोनाउन है। इतना ही फर्क है, और ये फर्क पूरे लेसन में चलेगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो कि भाई ये प्रोनाउन का है या एडजेक्टिव का है, एक ही चीज देखनी है दोस्तों, यदि उस वर्ड के बाद नाउन है तो वो एडजेक्टिव है, और उस वर्ड के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या कोई और वर्ड है नाउन ना हो तो वो फिर दोस्तों प्रोनाउन है। तो ये इसमें डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जाता है लेकिन इन वर्ड के साथ में नाउन होने चाहिए। आस्क्ड क्वेश्चन विद नाउन, आस्क्ड क्वेश्चन विद नाउन, इनके साथ में नाउन होती है और प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों इसमें भी वही हमने करना पड़ेगा, क्योंकि यही सारे वर्ड प्रोनाउन में भी हैं। फर्क करना आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कैसे करें डिफरेंशिएट, डेफिनेशन भी आपको पता चलेगी। तो जैसे हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। स्टूडेंट्स ये यदि अंडरलाइन वर्ड है तो हुज आपको पता होना चाहिए क्या है। हुज के बाद नाउन है तो दोस्तों आपको पता चल गया ये एडजेक्टिव है। और यहां यदि कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो आप इसको बता सकते थे फिर ये प्रोनाउन है। जैसे व्हाट शुड आई बाय फॉर हिम, व्हाट शुड आई बाय फॉर हिम, तो व्हाट के बाद देखो मोडाल्स या हेल्पिंग वर्ब कोई और वर्ड है तो ये वर्ड दोस्तों प्रोनाउन है। यदि नाउन इसके बाद है तो दोस्तों ये एडजेक्टिव है। और ये पूरे चैप्टर में ये इस तरीके से पहचान कर सकते हो। तो फिफ्थ काइंड इंटरोगेटिव भी, इसकी डेफिनेशन भी दोबारा बता देता हूं मैं। विद नाउन आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रश्न तो पूछा ही जाता है लेकिन नाउन मिलती है इसके साथ में, इन वर्ड्स के साथ में नाउन मिलती है आपको। और नाउन ना मिले और कोई वर्ड मिले तो वो प्रोनाउन बन जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी प्रोनाउन में आता है। इसमें भी मैं आपको डिफरेंशिएट करना बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, रेफर्स ईच पर्सन और थिंग्स, प्रत्येक व्यक्ति की ओर और प्रत्येक वस्तु की ओर संकेत करता है। कैसे, मान लिया एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 बच्चे हैं और हमने बताना है सारे इंटेलिजेंट हैं, तो एक एक करके बताना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। ईच स्टूडेंट मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे 60 तक सारे एक एक करके, सारे के सारे के बारे में, एक एक के बारे में जो बता हुआ है वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट का बांट देना, वितरणवाचक, वितरण कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है वितरण कर देना। कोई चीज वितरणवाचक इसको हम बोलते हैं, कोई चीज बांट देना। ईच, आइदर, नाइदर ये वर्ड मिलते हैं। देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, यानी प्रत्येक बच्चा, आपके स्कूल का प्रत्येक बच्चा प्रेजेंट था। एक एक 700 बच्चे हैं तो ईच स्टूडेंट मतलब 700 के बारे में बताया गया है। तो ईच क्या है बच्चों, यहाँ ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों, इन वर्ड्स के बाद यदि नाउन आती है, मैं बार बार बता रहा हूं, तो वो एडजेक्टिव है। यदि इनके बाद नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है। कैसे, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए ईच के बाद यहाँ पर स्टूडेंट था, यहाँ स्टूडेंट नहीं है, नाउन नहीं है, कुछ और वर्ड्स आए हैं। तो जो कुछ और वर्ड्स बीच में आए, तुरंत बाद नाउन ना आए तो एडजेक्टिव ना होकर प्रोनाउन बन जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सेवंथ काइंड्स, ध्यान से देखिए, पोजेसिव। अब हम बात कर रहे हैं पोजेसिव, और पोजेसिव की डेफिनेशन है, पोजेसिव का मतलब होता है आधिपत्य। इसमें एक वर्ड आपने याद रखना है, ओनरशिप। ऊपर लिख देता हूं मैं, ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अपना अधिकार दिखाया जाए किसी चीज के ऊपर। कौन कौन से वर्ड आते हैं, माई मेरा, हर उसका, हिज उसका लड़के के लिए, यूअर तुम्हारा, इस प्रकार के वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं पोजेसिव में। माई बुक, माई मनी,
माई हाउस, माई फैमिली, इस प्रकार के वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। अब वही बात फिर दोबारा उठ कर आती है, पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंशिएट कैसे करें। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन? लेट्स सी विद वन एग्जांपल। माई बुक इज रिलीजियस, माई बुक इज लेंथी, कुछ भी लिख सकते हो, माई बुक इज लेंथी। यानी माई प्रोनाउन है, माई पोजेसिव तो है, तुरंत बाद नाउन आया तो पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। माई प्रोनाउन, माई एडजेक्टिव है और बुक बाद में आ गई तो ये बन गया पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन ना आए, हेल्पिंग वर्ब आए। दिस बुक इज योर्स, तो योर्स क्या है? पोजेसिव है। अब क्या बन गया ये? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है तो ये क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया बच्चों। तुरंत बाद इसके नाउन आ जाए तो एडजेक्टिव है, नाउन यदि ना आए तो प्रोनाउन है। आई थिंक यू कैन डिफरेंशिएट नाउ। और ये डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि यही तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देयर इज समथिंग डाउट, जहाँ कुछ डाउट है। तो स्टूडेंट्स 7th काइंड्स तक हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे 8th काइंड्स की। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 8th काइंड शुरू करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इतना काम कर रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। लीजिए शुरू करते हैं 8th काइंड्स, दैट इज प्रॉपर। और प्रॉपर वर्ड आपने सुना होगा नाउन में, प्रॉपर नाउन आपने सुना होगा, हाँ वहीं से तो इसका जन्म हुआ है। प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। बड़ा ही आसान है, जन्म कहाँ हुआ, पैदा कहाँ से हुआ? नाउन से ही। और इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, इस प्रकार के वर्ड प्रॉपर इसमें वर्ड होते हैं। इसमें 2 चीजें और मैं लिख देता हूं यहाँ। नंबर 1, पहली बात है अराइजिज फ्रॉम नाउन। दोस्तों कोई पूछे कहाँ से निकल के आया है? ये नाउन से। दूसरी बात आपने याद रखनी है, बिगिंस विद कैपिटल लेटर। और स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन शुरू में ए कैपिटल होगा, इंडियंस, अमेरिकन्स, इस प्रकार के वर्ड इसमें प्रॉपर जो एक ही व्यक्ति की ओर, एक ही वस्तु की ओर, निश्चित की ओर संकेत करें, वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियंस आर काइंड हार्टेड पीपल, तो इस इंडियंस कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों एडजेक्टिव की 8 ही काइंड्स हैं और 8 काइंड्स की हम बात कर चुके हैं। तो दोबारा फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो यदि आप कंप्लीटली अच्छे तरीके से विद इंटरेस्ट वॉच करते हैं तो नो वन कैन यू स्टॉप फ्रॉम आंसरिंग योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।